कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान परमात्मा प्रेमी सज्जनकृत परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके कारण हमें भगवान की ये दिव्य अमृतमय वाणी श्रवण करने को मिल रही है। और भगवान की इस वाणी को श्रवण करके नित्य निरंतर मनन हो रहा है। और मनन करते 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 जिस तप की चर्चा भगवान कर रहे हैं, उसी तप से आप सब संयुक्त हो रहे हैं। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि ऐसी भीषण सर्दी प्रारंभ हो चुकी है। और इस भीषण सर्दी में भी आपकी जिज्ञासा ये दिखाती है कि सर्दी का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। आप तो मन से, वाणी से, शरीर से एक तपस्वी का जीवन जीते हुए केवल परमात्मा की अभिलाषा वाले हैं। आप केवल परमात्मा को चाहते हैं और परमात्मा के लिए इस तन की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। निश्चय ही आप साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए कह रहा हूं कि भाग्यवान हो। तप से संयुक्त जीवन को जीने वाला प्रत्येक जीव भाग्यवान होता है। अरे शरीर तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस शरीर में यात्रा करते हुए जो तप किया जाता है, वो आपको उन्नति की ओर ले जाता है, वो आपको शांति की ओर लेकर जाता है, वो आपको आनंद की ओर लेकर जाता है, वो आपकी आगे की यात्रा को सुखद बनाता है। और अगर यदि ये तप सात्विक हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। क्योंकि सात्विक तप की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि ये निष्काम होता है। सात्विकता में सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे अंदर निष्कामता होती है, अर्थात तप के बदले में कुछ चाहिए नहीं। भगवान से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, आशा नहीं है। केवल निस्वार्थ भाव से, केवल परमात्मा प्रसन्नता के लिए, केवल हृदय में परमात्मा का प्रेम निरंतर बढ़े, इसलिए ये तप होता है। फलाकांक्षिर अभिर्योक्ता ही सात्विकम परिचक्षते। जहां पर फल की कामना ही नहीं है, और फल की कामना हो भी क्या, क्या मिलेगा फल? संसार के भोग मिलेंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र, दिव्य वस्त्राभूषण, जिह्वा को अच्छे लगने वाले खाद्य पदार्थ, मकान, दुकान, फैक्ट्री, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यही तो फल है संसार में। इन्हीं के पीछे तो संसार दौड़ रहा है।
और जो तपस्वी होता है, जो संत होता है, जो भगवान का प्यारा होता है, वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। उन्हें इन सब चीजों की अभिलाषा नहीं होती। यही तो निष्कामता है। उसके लिए सब चीज मायने नहीं रखते। उपलब्ध हैं तब भी कुछ नहीं, और उपलब्ध नहीं है तब भी कुछ नहीं। न उनमें रागवान होता है, न उनमें द्वेषवान होता है। जीवन तो इसी का नाम है ना। हम किसी के पीछे भागे भागे फिरे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ये तो क्षणिक अनुकूलता देकर के चला जाएगा, विनिष्ट हो जाएगा, उसके बाद दुख देकर जाएगा। जब हमें इस सार तत्व का पता चल जाएगा तो फिर हमारा उसमें राग रहेगा ही नहीं। आए तो ठीक, जाए तो ठीक। न आने में खुशी है, न जाने में दुख है। फलाकांक्षी युक्त है। यह है निष्कामता। अब दोनों स्थिति में सम है। समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आप सम हो जाए। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, दोनों स्थितियों में आपके ऊपर कोई प्रभाव ना हो। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तब भी कोई फर्क नहीं आपका ऊपर पड़ रहा। किसी ने आपकी निंदा कर दी तब भी आप उद्विग्न नहीं हो रहे हैं, शांत है। यही तो संत के लक्षण हैं, जो हर स्थिति में सम होता है। और इसी स्थिति को कहा है समत्व योग, समत्वम योग परिजक्षते। इसको समता का योग कहा जाता है। और जिस समय जीव समता में आ जाता है तो सारी हलचल समाप्त हो जाती है, सारे मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। मौनमात्म विनिग्रह, ये मौन हो जाता है संसार से। संसार के आकर्षण में हलचल है, संसार के प्रतिकर्षण में भी हलचल है, लेकिन जहां न आकर्षण हो न प्रतिकर्षण हो, बस संसार की यथार्थता हो, पंचभूतात्मकम विश्व। यह सात्विकता का लक्षण है कि यह विश्व केवल पंचभूतात्मक है, क्षण भंगुर है। पांच भूतों के अलावा है क्या उसमें? आप भोग में आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपकी दृष्टि पदार्थ में है। लेकिन जब उस भोग में आपको भूत दिखने लगे तो आकर्षण समाप्त हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी दिखने लगे तो आकर्षण समाप्त हो जाता है क्या इनके अतिरिक्त? किसी भी पदार्थ को उठा करके देखें, केवल इन्हीं का रूपांतरण है। मिट्टी को कितने प्रकार से हमारे सामने परोसा गया है, विचार करके देखिए, सब मिट्टी तो है। मिट्टी कह लीजिए, उसमें जल मिला दीजिए, उसमें अग्नि मिला दीजिए, उसमें वायु मिला दीजिए, उसमें आकाश मिला दीजिए, इनके अलावा और है क्या? पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम। उसमें अन्य जो कुछ आरोपित है, जो कुछ दिख रहा है, वो वास्तविक नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, वो झूठा है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है। किसी भी वस्तु के ऊपर विचार करके देखें। हम कपड़े वाले की दुकान में जाते हैं, कपड़े वाले की दुकान में जब हम जाते हैं, आजकल सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में आवश्यकता क्या है कि गर्म कपड़े की आवश्यकता है। लेकिन वहां जाकर के हम डिजाइन देखने लगते हैं, वैरायटी देखने लगते हैं, फूल बूटे देखने लगते हैं, जाकर के यही तो देखते हैं, उनको देख करके पसंद करते हैं। तो यह आकर्षण है। और वहां पर केवल गर्म वस्त्र को देखा जाए जो शरीर की सर्दी को रोक सके, तो दोनों में अंतर है। एक केवल शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सर्दी से बचाने के लिए है, और दूसरा उसके पीछे हमारा आकर्षण छिपा हुआ है, हमारा राग छिप जाता है। उस राग के वशीभूत होकर के हम तरह तरह के वस्त्रों को देखते हैं। ये राग हमें जन्म जन्मांतर से परेशान कर रहा है।
और जन्म जन्मांतर से शरीरों में भटका रहा है, संसार में भटका रहा है, और उसी कारण से अटके पड़े हैं भाई, भटकते हुए अटक रहे हैं। इस भटकाव को समाप्त करना है। साधु संतों ने इसीलिए एक वस्त्र को धारण किया। साधु संतों के आप देखेंगे सदा एक वस्त्र, कोई आकर्षण न प्रतिकर्षण। कहते हैं इन संसार के जो तरह तरह के नमूने हैं, इनमें हमें नहीं फंसना है। महात्माओं को हमने देखा भोजन भी जब करते हैं, किसी ने 10 सब्जी बना रखी है, 10 की 10 एक जगह डाल देते हैं। किले है तो पंचभूति, और वास्तविकता ही है। सब कुछ को मिला दीजिए, अंदर भी जाकर तो मिलना ही है। क्या इस जिह्वा का स्वाद देखते फिरते हो? ये महान पुरुषों की विशेषता। महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी है। महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें उस रास्ते पर चलना है, तभी तो महान होते हैं, तभी तो दूसरे के लिए एक उदाहरण बनते हैं। देखा देखी दूसरा भी फिर वैसा ही करता है। यच्चर्ति श्रेष्ठः तत्तथैवितर्या। जैसे जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष आचरण करते हैं, उनके देखा देखी संसार भी वैसा ही आचरण करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर सात्विकता आपके अंदर आ जाए, निष्कामता आपके अंदर आ जाए, तो आप मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसमें श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा परा तप्तम तपस्तत्र विधम न रही। क्या कहते हैं? श्रद्धा। सात्विकता में श्रद्धा का सबसे बड़ा योगदान है। भगवान ने वैसे तो पहले कहा कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब श्रद्धा होती है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा से ही आपके अंदर निष्कामता आती है। श्रद्धा से ही परमात्मा के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका बोध होता है। श्रद्धा ही हमें भक्ति से संयुक्त करती है, और भक्ति महारानी ज्ञान की हेतु है। जीवन में जब भक्ति आती है तो ये भक्ति ज्ञान की ओर लेकर जाती है, वैराग्य की ओर लेकर के जाती है। इसलिए जीवन को श्रद्धा संयुक्त बनाए। महान पुरुषों में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, आज बार बार गिर जाता है। चलिए, महान पुरुषों में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि महान पुरुष ग्रंथों की बात करते हैं। और कौन से ग्रंथों की बात करते हैं? कहते हैं जो ग्रंथि को खोलते हैं। महान पुरुष भगवान की बात करते हैं, जिनके मुखारविंद से स्रवित ज्ञान ही ग्रंथ बना है। और ये ज्ञान मैंने आपको बताया, ग्रंथि को खोलने के लिए हृदय में एक गांठ लगी हुई है अज्ञान की। हृदय में गांठ लगी हुई है नासमझी की, भूल की। कैसी भूल है? असत्य को सत्य समझ लिया है। असत्य में जो सत्य बुद्धि है, असत्य कौन है? संसार असत है, और जो असत्य है उसको हमने सत्य मान लिया है। जब तक शरीर का बोध है तब तक असत्य काम चलाओ, संसार काम चलाओ जीवन में रहता है। लेकिन जैसे ही मेरे मित्रों इस शरीर की सीमा से बाहर निकलते हैं, जैसे ही हम अपने स्वरूप में आकर विराजमान होते हैं, तो ये असत कुछ रहता ही नहीं है। ना असतो विद्यते भाव। असत की कोई सत्ता ही नहीं रहती है। जब असत की सत्ता नहीं रहती तो उसका प्रलोभन कैसा, उसका आकर्षण कैसा, और उसका प्रतिकर्षण भी कैसा, उसकी चाहत भी कैसी, और उसका त्याग भी कैसा। दोनों ही बातें। न चाहत है, न त्याग है, न ग्रहण है।
न त्याग है। ग्रहण और त्याग दोनों ही भावों से मुक्ति हो जाती है। ये सात्विकता प्रवृत्ति, इसलिए आपका तप सात्विक कहलाता है। ये तप परमात्मा की प्राप्ति की ओर जाता है। और भाई अगर यदि संसार का आकर्षण बना हुआ है तो फिर तो भाई बहुत से विकार आ जाएंगे। पहले क्या होगा कि जो तप होगा उसके पीछे क्या भाव होगा? सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यतः क्रियते तद इहि प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। बहुत बड़ी बात कही। हमारा जो तप हो रहा है ना, ये जो मन वाणी और शरीर से तप हो रहा है ना, इस तप के बदले में क्या चाहिए? कहते हैं सत्कार चाहिए, मान चाहिए यानी सम्मान, और पूजा पाएंगे। हम जहां कहीं भी जाएंगे लोगों को ये दिखावा करेंगे कि मैं बड़ा तपस्वी हूं। इसलिए मैं तपस्वी हूं तो क्या करें लोग? कहले आगे बढ़कर के मेरी अगवानी करें, मेरा स्वागत करें, मुझे फूल माला पहनाएं, मेरी पूजा करें, मेरी आरती उतारें। ये भाव मन में आ जाता है। एक तो यह है कि कर ही रहे हैं लोग तो करने दो, हमें ना उससे करें तब ठीक, ना करें तब ठीक, कोई लेना देना नहीं। महापुरुषों की ये सब चीजें की जाती हैं, लेकिन करें तब भी ठीक और ना करें तब भी ठीक। दिक्कत कहां है? जब हम चाहते हैं कि लोग ऐसा करें, जब हमारे मन में भाव हो कि लोग ऐसा करें, भक्त ऐसा करें, जो हमारे संपर्क में है वो ऐसा करें, अपने आप से करना चाहिए, ये कर्तव्य है। ये भी मैं आपको साथ साथ स्पष्ट करूं, महान पुरुष जब भी कभी कहीं जाते हैं तो उनकी अगवानी होनी ही चाहिए, उनका स्वागत होना ही चाहिए। और जब वो जाते हैं तो उस समय भी सम्मान पूर्वक उनकी विदाई होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र का दृष्टिकोण है। हम आते हुए का तो स्वागत कर देते हैं, लेकिन जाते हुए की विदाई नहीं करते हैं। एक ये बड़ी भूल होती है। स्वागत भी होना चाहिए और विदाई भी होनी चाहिए, दोनों महान पुरुषों के लिए ये शास्त्र ने निश्चित किया है। लेकिन अगर महान पुरुष के अंदर ये भाव है तो उसका तप सात्विक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चाहत है। चाहत गड़बड़ है, चाहत नहीं होनी चाहिए। तो यही बात यहां पर समझा रहे हैं कि अगर यदि वो चाहता है, अंदर से उसका भाव है और किसी ने नहीं किया तो मन में क्लेश है, मन में हलचल है, मन में वो क्षुब्धता है कि इसने मुझे माला नहीं पहनाई, इसने मेरी आरती नहीं उतारी, इसने मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया। षोडशोपचार पूजन करना चाहिए था लेकिन इसने नहीं किया, कितना मूर्ख है ये। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, भले बाहर कुछ कहे नहीं तो ये राजसी भाव है, ये सात्विक भाव नहीं है, इसको हम राजसी भाव कहते हैं। लोग तपस्वी समझ करके हमारी पूजा करें, तो हमारे नाम का जयघोष करें, हमें बड़े अच्छे आसन पर बैठाएं, हमसे मीठी मीठी बातें करें, हमारा अभिनंदन करें, हमें मोमेंटो दें। एक ही बीमारी हमारे सम्मान के रूप में कुछ भेंट दें। ये अभिनंदन पत्र, प्रशस्ति पत्र, अप्रिसिएशन अवार्ड, वो बताते हैं कि जब
स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो वहाँ जो शिकागो यूनिवर्सिटी में उनका कोई भाषण हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध भाषण कहिए या प्रवचन कहिए, हम तो प्रवचन कहते हैं, वो लोग भाषण ही कहते हैं। तो जो उनका प्रवचन हुआ उससे बहुत प्रभावित हुए अमेरिकन, वहां पर बहुत उनके भक्त बन गए, बड़ा मान सम्मान अमेरिका में उनको फिर मिला। और जो मान सम्मान मिला उसके बाद उनको बहुत से प्रशस्ति पत्र दिए गए। और जब वो अमेरिका से वापस भारत लौट रहे थे तो सारे प्रशस्ति पत्रों को समुद्र में फेंक दिया। हमें प्रशस्ति पत्र नहीं चाहिए, हमें किसी का, ये हमें जाके वहां प्रचार थोड़े ना करना है। समय पर कोई घटना घट गई, महान हो या अपमान हो, दोनों स्थिति में समता है। तो इन चीजों की जो अभिलाषा करते हैं ना, वो अभिलाषा राजसी है, ये राजसी के अंतर्गत आती है। और राजसी व्यक्ति कहते हैं बीच में अटक जाते हैं, मध्य में रुक जाते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार सा, ईगो सी, अभिमान सा, जो भी शब्दों में आप कहें वो बनी रहती है। ये पूजा का भाव, पूजा अर्थम, तो कहते हैं ये जो है ना, ये सब दंभ है, ये दिखावट है, बनावटी है। जिसके अंदर ऐसे भाव हैं वो दिखावटी है। सारी चीजें, अगर इनमें से कोई भी दोष है, कैसे बताए? लोग हमारा स्वागत करें आते ही, हमारे चरण धोएं, चरण धो करके चरणामृत पिए, छिड़कें, पुष्पमाला पहनाएं, तिलक करें, वस्त्र अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ अर्पित करें, ये सब इस तरह की चीज। और फिर वाणी से प्रशंसा करें। तो ऐसे जो जो भाव होते हैं, कहते वो सब के सब राजसी भाव है। वो परमात्मा को प्राप्त कराने वाले नहीं है, उनसे परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, उनसे परमात्मा की प्रियता नहीं है। और यही कहते हैं कि केवल यही नहीं, कुछ के तो भाव मरने के बाद भी होते हैं। हमने देखा बहुत लोगों में इस तरह की मानसिकता होती है कि जब शरीर चला जाए, भाई शरीर अगर मेरा जब चला जाएगा ना तो क्या करना, मन में रहता है कि ले भाई मेरा जो यात्रा निकाली जाए, कहने ऐसी यात्रा निकाली जाए कि बस हजूम मर जाए, जय जयकार होती हुई जाए, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। तो देखने के लिए आएगा क्या उसे भी? यहां से जाने के बाद भी मन में भाव है कि लोग मेरे नाम का स्मरण करें, लोग मेरी जय जयकार करें, मरते हुए भी। बड़े सम्मान के साथ संस्कार हो, अस्थि विसर्जन हो, षोडशी हो, 13वीं हो, खूब दावतें दी जाएं, और उसके बाद मेरे स्मारक बनाए जाएं, मेरे स्मारक बनाए जाएं, मेरी मूर्ति लगाई जाए, हर वर्ष लोग मुझे स्मरण करें, मेरा गुणानुवाद करें, फलाना आदमी फलाने समय ऐसा हुआ था, उसने ऐसे ऐसे काम किए। ये है सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यतः क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसं चलं ध्रुवम्। तो ये जो इस प्रकार की भावना है, ये उसे ऊपर तो जाने नहीं देती, यहीं भ्रमण करना पड़ता है, 84 के चक्र में उसे घूमना पड़ता है, यही लोक से परलोक की यात्रा उसकी चलती रहती है। उसका जो तप है वो दिखाऊ है, बनावटी है,
वो तप कर भी रहा है, लेकिन उस तप का जो प्रभाव होना चाहिए, जो फल होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तप का फल क्या है? सौम्यत्वम, कल बताया था। तप में तो सौम्यता होती है, मन का निग्रह होता है। मौनमात्मा विनिग्रह, मौन हो जाता है, मन वहां जाता है जहां वो चाहता है, जहां मन चाहता वो नहीं जाता। ये है विशेषता। तो राजसी व्यक्ति घूमता रहता है 84 के चक्र में, बार बार ऊपर नीचे, है? कभी श्लोक में तो कभी उस श्लोक में। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ता है, बार बार उल्टा लटकना पड़ता है, बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है, बारंबार इस चक्र में घूमता रहता। राजसी व्यक्ति के साथ तो यही होता है भाई, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मरेगा जिएगा, मरेगा जिएगा। कभी ऊपर के शरीर मिल जाएंगे, कभी नीचे के शरीर मिल जाएंगे। यात्रा उसके शरीरों में ही चलती रहेगी, शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलेगा ही नहीं। वह फिर तब का फायदा क्या हुआ? अगर यदि ये मान सम्मान ही चाहिए और मान सम्मान के लिए तप हो रहा है, मान सम्मान के लिए तेरे सदाचार का आचरण हो रहा है, मान सम्मान के लिए तो विभिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट दे रहा है, तो भाई ये आने जाने का चक्र मिटने वाला नहीं है, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्षणिक अनुकूलता भले ही मिल जाए, लेकिन परमात्मा तो मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये राजसी तप का फल हमें बताया। और अब बात करते हैं तामसी लोगों की। वैसे तामसी लोगों की बात करें क्या? तामसी तो दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं। वो अच्छे अच्छे काम भी करके दिखाते हैं, लेकिन उनका गरूर इतना होता है, किसी अच्छे काम को कर दें तो इतना गायन करेंगे उसका। अरे बात यह, काम का गायन संसार करे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले अपने मुंह से कभी भी अपने काम की प्रशंसा ना करें। जो हुआ है, कोई प्रशंसा अपने मुंह पर कर भी रहा हो कि सब भगवान ने किया है, भगवान ही करने वाले हैं, भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की कृपा से हुआ है, ये कहना चाहिए। मैंने किया, कोई भी कार्य हो मैंने किया, ये उसके अहंकार को प्रकट करता है, ये उसकी मूढ़ता को प्रकट करता है। मूढ़ है वो, इन भावों से बचना चाहिए। अब यही बात तामसी लोगों की होती है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परशोत साधनार्थं वा तत तामसम् उद्दाह्यतम्। यहां पर दो बातें कही गई। एक बात तो कही गई कि मूढ़ता को लेकर, मूढ़ता कहते हैं नासमझी को, बोल बस कुछ भी कर रहे हैं सोच विचार करना नहीं, करने से मतलब है। और करने में भी क्या भाव है कि दो चीजें भाव है, दो प्रकार का भाव। एक तो हट है और दूसरा भाव है दूसरे को पीड़ा देने का, यत पीड़या क्रियते तपः।
अच्छा कार्य भी जो किया जा रहा है वो पीड़ा देने के लिए किया जा रहा है। ये मूढ़ लोगों की, तामसी लोगों की विशेष पहचान है। और उसमें क्या कहना, चाहे पीड़ा हमें सहन करनी पड़ जाए। उन लोगों की सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। आप देखो जितने भी असुर हुए हैं, उन असुरों ने जो तप किए हैं, उन्होंने अपने शरीर को बड़े कष्ट दे करके तप किए हैं। उन्होंने बड़े तप तो किए हैं, लेकिन शरीर को कष्ट दे करके किए हैं। और फिर उनके बदले में चाहा क्या है, दूसरे को कष्ट देना। शक्तियां प्राप्त की और शक्तियों के द्वारा उनका दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट दिया। और यहां तक होता है कि भाई उन दुष्टों को फिर संहार करने के लिए भगवान को अवतार भी लेना पड़ता है। भगवान को आकर के प्रण करना पड़ा। वो आता है ना, वो रामचरितमानस में जब संतों ने रावण के अत्याचार के बारे में बताया। रावण ने तप तो बहुत किया ना, बहुत तप किया, बड़ा बलवान, बड़ा शक्तिशाली, लेकिन क्या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया। तो भगवान ने भी फिर प्रण किया, निश्चरहीन करहु माही, भुज उठाए पन की। भगवान को आना पड़ रहा है दुष्टों की वजह से। निश्चरहीन करहु माही, इस धरती को मैं निश्चरहीन कर दूंगा। जब संतों ने पुकार की, इन निश्चरों को छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कि मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया है। जो शक्तियां भगवान ने दी, भगवान शंकर ने शक्तियां दी, ब्रह्मदेव ने शक्तियां दी, उनका भी दुरुपयोग किया। ऐसे तो भगवान नारायण हैं जिनकी शक्तियों का किसी ने दुरुपयोग नहीं किया। उनसे अगर किसी ने शक्ति, पहले तो बात, किसी ने शक्ति मांगी नहीं, और किसी ने मांग भी ली तो भक्ति युक्त शक्ति मांगी। भगवान से पहले भक्ति मांगी जाती, और जो भक्त होगा वो दुरुपयोग नहीं करेगा, वो किसी को पीड़ा नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। उसका तो भाव पहले ही दया का होता है, क्षमा का होता है, त्याग का, वैराग्य का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। जिनके अंदर सेवा भरी हुई हो वो किसी को कष्ट कैसे दे सकता है? किसी को कष्ट नहीं दे सकता। ये सात्विकता की पहचान है। लेकिन इन तामसी राक्षसों की पहचान यही है कि ये शक्ति जो प्राप्त करते हैं वो कष्ट देने के लिए करते हैं। एक वो देखा ना, अभी श्रीलंका की बात चल रही थी, कितनी शक्ति उस चंद्रहास तलवार में। चंद्रहास तलवार में कितनी शक्ति थी कि एक बहुत बड़ा पहाड़, चट्टान, कहते उसके ऊपर चंद्रहास का प्रहार किया तो पहाड़ भी कटकर दो भागों में बट गया। इतनी शक्ति थी उस चंद्रहास तलवार में। और उस चंद्रहास के द्वारा कितने साधु संतों को कत्ल कर दिया उसने। विचार करके देखें, कितनी पीड़ा दी, कितना कष्ट दिया संतों को। और आखिर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते, तारावण घर दिया ना बात। यही होता है तामसी लोगों का। कहते वो बारंबार विनाश को प्राप्त होते हैं, बार बार नरकों को जाते हैं। तपस्वी होने के बाद नरकों को जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे तप का कोई फायदा नहीं, ऐसे तप का कोई उपयोग नहीं है। तप का उपयोग, अगर शक्ति मिलती है तो उसके द्वारा सेवा करें, उसके द्वारा रक्षण करें। शक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल किसी को तलवार मिल गई, बंदूक मिल गई, यही शक्ति नहीं है। कोई पद मिल गया, पद की शक्ति मिल गई, तो उस पद का दुरुपयोग नहीं करना है, अपितु उस पद को प्राप्त करके व्यवस्था को सही करना है।
जिससे किसी को कष्ट ना हो, जिससे किसी को पीड़ा ना हो, वो कार्य करना है। आज हमारे जितने अधिकारी लोग हैं इस बारे में सोचते ही नहीं। वो तो तब पर पद पर बैठ करके, उस गद्दी पर बैठ करके अधिकारी बन जाते हैं, अधिकार की बात करने लगते हैं। तेरे हाथ में इतना अधिकार है। नहीं, ये भगवान ने तुझे अधिकार नहीं दिया, ये सेवा करने के लिए तुझे इस गद्दी पर बैठाया है। इसके द्वारा ये विचार कर कि जो कार्य तुझे दिया है कोई भी जनता दुखी ना हो। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है इस कलयुग में। जितने भी अधिकारी बैठे हुए परेशान करने के अलावा कुछ करते ही नहीं। आपको कोई भी काम कराना हो, किसी भी विभाग में काम कराना हो, सहजता से हो ही नहीं सकता। जबकि उनको सहजता से काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी जनता के व्यक्ति को, आम आदमी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, सीधा आए और काम करे। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिए गए हैं, और पहले तो वो सिस्टम की भरपाई व्यक्ति नहीं कर सकता, और अगर कर भी दे तो वो रोज चक्कर पे चक्कर आखिर परेशान हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा कि ऐसे लोग बार बार नरकों को जाते हैं। भले कितना ही बड़ा अधिकारी बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, जज बन जाए, लेकिन इन पदों का दुरुपयोग जिसने किया, सदुपयोग करने वाले भी हैं। जिन्होंने सदुपयोग किया, जिनका भाव सेवा का रहा है, वो स्वर्ग को जाते हैं, और जिन्होंने दुरुपयोग किया है वो घोर नरकों को जाते हैं, और जाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी साधनाओं का दुरुपयोग किया। कितनी पढ़ाई की, पढ़ाई भी तो एक तप है। कितनी पढ़ाई करके, कितने कंपटीशन देने के बाद उस पद पर पहुंचा, और पद पर पहुंच करके उसका दुरुपयोग किया। मेरे मित्रों, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बैठे हैं। भाई, जितना समय तुम्हें ड्यूटी करने के लिए दिया उस समय ड्यूटी करो, मरीजों को देखो, उनका सही उपचार करो, ये जरूरी है। और अगर नहीं करते तो क्या होगा? यही होगा जो मैं कह रहा हूं, नरकों को जाना पड़ेगा। इतनी पढ़ाई करके, इतनी तपस्या करके तुमने इस पद को पाया है, तो सेवा के लिए पाया है, जनता को ठीक करने के लिए पाया है, मरीजों को ठीक करने के लिए पाया है इस पद को, तो सेवा करो, मौज करने के लिए नहीं है। अरे मौज यही होती है अगर आपके इलाज से कोई मरीज ठीक हो जाता है, वो जब संतुष्ट होता है तो आपका हृदय तृप्त हो जाना चाहिए। ये मौज तो ये है भाई, जब आपके कर्मों से आप स्वयं संतुष्ट हो जाए, आपको तृप्ति मिले कि हां, कितना अच्छा हुआ है, ये मरीज आज ठीक होकर के चला गया। हर डॉक्टर की बात यही होनी चाहिए। वो जो कार्य कर रहा है मरीज को ठीक करने के लिए कर रहा है, ये भाव हो। जिस पद पर भी जो भी बैठा है वो परेशान करने के लिए नहीं। जैसे वो अमेरिका में बैठा एक पागल पागल होगा, उसकी बुद्धि सटिया गई, विकृति आ गई दिमाग में। जैसे पागल बादशाह हुआ ना मोहम्मद तुगलक, सारे काम उल्टे पुल्टे किया करता था। ऐसे कि पागल बैठ गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर बैठा। आज दुनिया में सबसे ऊंचे पद पर बैठा है वो। लेकिन उस पद पर बैठ करके इस बार ऐसा गरूर हुआ उसको, पहली बार नहीं था, पहली बार ठीक था, लेकिन इस बार बुद्धि खराब हो गई, विकृति आ गई दिमाग में, और उस विकृति का कारण सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। सारी दुनिया आज उससे परेशान है। जो वहां के लोग हैं वो चाहे किसी घड़ी में मर जाए दुष्ट। सबके मन में ऐसे भाव है कि ऐसे दुष्ट को हमने गद्दी पर बैठा। जिन्होंने गद्दी पर बैठा है, एलन मस्क, जिसकी वजह से वो आज इस गद्दी पर बैठा, वो उसी का विद्रोही बन गया। न जाने कितने लोग हैं वो ये चाह रहे कि किसी तरह गद्दी पे से उतरे पागल। ये सोच बनी हुई है लोगों की। तो ऐसे कर्म करने से क्या होगा? नरकों को जाएंगे। पहले भी नरकों को ही गए हैं जितने दुष्ट हुए हैं। शक्ति का जिन्होंने दुरुपयोग किया, भगवान ने शक्ति दी है सेवा करने के लिए, क्षमा करने के लिए,
दया करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, परोपकार के लिए। लेकिन हम इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और जब शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो भाई भगवान तो सब देखता है ना, उसकी नजर से कोई बच ना सका, कोई नहीं बच पाएगा। तो हमें सद्बुद्धि, सात्विक बुद्धि चाहिए। भगवान से प्रार्थना की जाती है, धियो यो न है प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र आप बोलते हैं ना, तत्सवितुर वरेण्यम्। हम उस तेज का वर्णन करें, धियो यो न, जो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर चले, सन्मार्ग पर लेकर चले। शक्ति तो दे, लेकिन शक्ति ऐसी दे जिसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। तो इस प्रकार से भगवान ने तप के 3 भाव हमें बताए। इन तीनों भावों में सात्विकता श्रेष्ठ है। और अब आगे भगवान दान के विषय में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो कल से दान के विषय में आपके सामने चर्चा प्रारंभ की जाएगी। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जयराम जी बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की।